वेलकम यूट्यूब चैनल 11th क्लास। आज का आपके लिए एक बहुत अच्छा चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। अब कोशिश करेंगे हर चैप्टर की समरी आपको पढ़ाने की। चैप्टर बड़ा अच्छा है। इस चैप्टर में मैं आपको बता देता हूँ मेन कैरेक्टर जो है खुशवंत सिंह, जो लेखक है, अथर नरेटर जिन्हें बोला गया है, और एक ग्रैंड मदर होती है। उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया कि उनकी जो रिलेशनशिप वो कैसा होता है, कितना संबंध उनके अच्छा प्यारा होता है, कितना अच्छा बॉन्ड होता है उनकी लाइफ में। बट अचानक से उनकी जो टर्निंग पॉइंट है फ्रेंडशिप, वो कैसे टूट जाती है धीरे धीरे। और एंड में एट द एंड जब उनकी मृत्यु होती है तो वहां पे कुछ स्पैरोज ने, एनिमल्स ने किस प्रकार से प्यार व्यक्त किया, तो पूरे चैप्टर में हम जानेंगे कैसे होगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को पढ़ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में बता करते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। द अदर डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर। लेखक सबसे पहले अपनी दादी माँ के बारे में बताता है इस चैप्टर के शुरुआत में। ओल्ड शॉर्ट फैट, कि मेरी दादी माँ बूढ़ी हो चुकी है, शॉर्ट है, थोड़ी मोटी है, एंड स्लाइटली बेंड, और उम्र के कारण वो झुक के चलती है, एंड रिंकल्ड फेस, और उनके चेहरों पे अब उम्र के साथ साथ झुर्रियां भी पड़ना स्टार्ट हो गई है। ऑलवेज इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ, और जो सफेद कपड़े वो अधिकतर पहनती हैं। चैंटिंग प्रेयर्स विद प्लेइंग, और पूरे दिन माला जपती रहती हैं पूरे दिन। एंड हार्ड टू इमेजिन शी वाज एवर यंग एंड ब्यूटीफुल, और ये इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है। शी वाज एवर यंग एंड ब्यूटीफुल, वो कभी बहुत सुंदर और यंग रही होगी। आगे पढ़ते हैं चाइल्डहुड इन द विलेज। अब बताया गया है आगे कहानी इन दोनों के बारे में कि इनकी बॉन्डिंग कहाँ से स्टार्ट हुई। अब दादी माँ और पोता दोनों के दोनों गांव में रहा करते थे। अब जब गांव में रहते थे, विलेज में रहते थे, तो दोनों एक दूसरे की केयर करते थे। वॉकिंग वेकिंग अप हिम अप, वो दादी माँ उसको उठाती थी। गेटिंग हिम रेडी फॉर स्कूल, बच्चे को पोते को अपने तैयार करती थी, उसका ब्रेकफास्ट बनाती थी, फिर स्कूल जाते थे। अब स्कूल और टेम्पल एक साथ जुड़े हुए थे, तो एक साथ जाने का रास्ता था उनका, बातचीत करते हुए जाते थे। दादी माँ खाना बनाती थी, चपाती, जो हमेशा जो गली में आते जाते कुत्ते मिलते थे उनको क्या करती थी, रोटी देती थी। सिटिंग इन द टेम्पल एंड रीडिंग स्क्रिप्चर्स, और टेम्पल में इतने बैठ जाया करते थे, इतने पोता जो है स्कूल में पढ़ता था, क्योंकि स्कूल और टेम्पल आपस में अटैच थे। दोनों का रास्ता एक साथ था, दोनों का आने जाने का रास्ता सेम था, तो वहाँ काफी बातें होती थी। कुत्तों को खाना खिलाया जाता था, पोता इन सब चीजों को ऑब्जर्व करता था। फिर दादी टेम्पल में जाकर बैठ जाया करती थी और वहां पे कुछ धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ाई किया करती थी। स्कूल वाज इन अ टेम्पल वेयर चिल्ड्रन लर्न, स्कूल एक प्रकार से मंदिर है जहाँ बच्चा सीखता है। रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक एंड रिलीजियस टीचिंग। शी वाज हैप्पी बिकॉज एजुकेशन वाज कनेक्टेड टू रिलीजियंस, और वो बहुत खुश थी जहां पर वो पोता शुरुआत में पढ़ रहा था, क्योंकि वहां पे धार्मिक चीजों के बारे में पढ़ाया जाता था, धर्म से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती थी। और दादी माँ जानती थी और कहती थी कि एजुकेशन को कनेक्ट होना बहुत जरूरी है रिलीजन से। मूविंग टू द सिटी, अब जो पोता था वो धीरे धीरे ग्रो अप कर रहा था, बड़ा हो गया, तो वो उसको गांव के स्कूल से बाहर निकलना था, वो तो सिटी जाना था। जब सिटी जाना था तो स्कूल चेंज होगा, स्कूल चेंज होगा तो रास्ता चेंज होगा। अब धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप यहाँ से अलग होगी, उनकी रिलेशनशिप थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगी। इंग्लिश स्कूल हो गया, बस के द्वारा वो जाता था, अब दादी के साथ पैदल वो नहीं जा सकता था, ये भी एक कारण था। ग्रैंड मदर कुड नो लॉन्गर ए कंपनी, अब दादी माँ उसको साथ में नहीं जा सकती थी उसके, तो उसे कंपनी कैसे देगी बेटा। सब्जेक्ट साइंस, इंग्लिश, म्यूजिक, ईटीसी, पहले जो सब्जेक्ट थे वो रिलीजन से जुड़े हुए थे, अब सारे सब्जेक्ट चेंज हो चुके थे, तो इसलिए वो जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसको दादी माँ लाइक नहीं करती थी। क्वेश्चन आया क्यों नहीं करती थी, क्योंकि नए स्कूल में इंग्लिश, साइंस और म्यूजिक के बारे में ज्यादा चीजें पढ़ाई जाती थी, दादी माँ उससे बुरा लगता था। नो टीचिंग ऑफ गॉड, भगवान के बारे में नहीं बताया, धर्म के बारे में नहीं बताया। शी बिलीव्ड एजुकेशन शुड बिल्ड मॉरल वैल्यूज, कि एजुकेशन को ज्यादा मॉरल वैल्यू सिद्धांतों के बारे में बताना चाहिए। बट वो म्यूजिक हेट करती थी। इट वाज फॉर बेगर्स एंड एंटरटेनर्स, कि ये सब चीजें होती है ना, म्यूजिक गाना ये तो बेगर्स के लिए होता है या एंटरटेनर्स के लिए होता है, मुझे पसंद नहीं है। यूनिवर्सिटी, अब पहला कारण सिटी चला गया, दूसरा कारण कहाँ था, वो यूनिवर्सिटी चला गया, बड़ा होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। अब पहले तो भाई सिटी से पढ़ के बस से जाता था, घर पे भी आता था, दादी से मिल लिया करता था, अब जा रहा था यूनिवर्सिटी। द अदर गोट सेपरेट रूम, अब उसने वहां जाकर अलग रूम ले लिया, बिल्कुल ही कम बात होने लगी। बट दादी माँ ने उस अकेलेपन को अच्छे से महसूस किया एंड स्पेंड ऑन टाइम, क्योंकि उसको पता था कि भाई मैं उसको रोकूंगी तो उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा, तो उन्होंने अपने आप को संभाला और प्रेइंग, माला जपने लगी, चरखे को चलाने लगी। और स्पैरो, शाम के टाइम बरामदे में बहुत सारी स्पैरोज आती थी और उनको खाना खिलाती थी दादी माँ। 100 ऑफ स्पैरोज, हजारों, 100 के आसपास स्पैरो आती थी, और उन्हें अपने शोल्डर पे बिठा के, हेड पे बिठा के, या आसानी से बिना डरे उनको खाना खिलाती थी। अदर गोज अब्रोड, अब लेखक सिटी से गया यूनिवर्सिटी, एंड देन नाउ अब गया अब्रोड। तो तीन चीजें ऐसी थी जो उनके फ्रेंडशिप में अब बिल्कुल ही फ्रेंडशिप खत्म होने वाली थी। ही वेंट अब्रोड, अब वो विदेश जाने वाला था। दादी माँ नहीं चाहती थी वो जाए, बट वो अंदर से टूटी हुई थी, रो रही थी, बट उन्होंने उस चीज को व्यक्त नहीं करा, अपने अंदर की जो पेन है उसको अंदर
समझोजित कर लिया, जोड़ के रखा, और वो खुश दिखा रही थी सामने से, सी मे नॉट लिव लॉन्ग एनफ टू सी हिम अगेन, कि वो उसे पता था कि वो उसे अब लंबे समय तक नहीं देख पाएगी, ठीक है। एट द रेलवे स्टेशन सी डिड नॉट क्राई, वो रोई नहीं, सी सिंपली किस हर फोरहेड, उसके माथे पे किस करती है, कहती है स्लाइटली प्रे फॉर हिम, उसके लिए प्रार्थना करती है कि आप बहुत महान बनो, आगे अच्छा पढ़ के आओ। जब वो वापस आता है, गली की औरतें इकट्ठा करती है। आफ्टर 5 years ही रिटर्न होम, वो वापस आता है, लेखक ग्रैंड मदर वेलकमिंग, ग्रैंड मदर दादी माँ उसका बहुत अच्छे से वेलकम करती है, तारीफ करती है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ सी ब्रोक हर रूटीन, पहली बार वो अपना रूटीन तोड़ती है जो डेली लाइफ में वो करती थी। सी गैदर नेबरहुड, पड़ोसी को इकट्ठा करती है। बीट एंड ड्रम, और ड्रम के साथ गाना बजाती है। सेलिब्रेटिंग द रिटर्न ऑफ वॉरियर्स, और जैसे कि एक योद्धा वापस आया हो, उसका जो लड़का पोता वापस आया तो उसके लिए बहुत ज्यादा खुशी मनाती है। एवरीवन रिक्वेस्ट टू हर स्टॉप बट सी कंटिन्यूड जॉयफुली, सभी कहते हैं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बट उस दिन वो बहुत नाची, बहुत खुश थी। ग्रैंड मदर डेथ, अब दादी माँ की मृत्यु। नेक्स्ट मॉर्निंग सी फेल स्लाइटली इल, अगले दिन वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। सी सेड आई थिंक माई एंड हैज कम, वो समझ गई थी मेरा अंत पास आ गया है। सी रिफ्यूज मेडिकल ट्रीटमेंट, उसने मना भी कर दिया कि मुझे कोई इलाज नहीं चाहिए। इंस्टेड सी स्पेंड हर रिमेनिंग टाइम, बट उसने सोचा लास्ट के टाइम में माला जपते हुए, पूजा करते हुए जाना चाहती हूँ। वाइल प्रेयरिंग, जब वो माला जप रही थी तो वो शांतिपूर्ण चली गई। हिज फिंगर हेल्ड द रोजरी बीट, उसकी फिंगर्स माला जपते हुए रह गई। हर फेस वाज काम एंड पीसफुल, उसका चेहरा, उनका चेहरा बहुत शांतिपूर्ण था और काम नजर आ रहा था। द स्पैरोज, अब इस चैप्टर का जो सबसे एट द एंड की बात करें, एट द एंड की हम बात करें, एट द एंड की हम बात करें, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है एट द एंड, ठीक है। आफ्टर हर डेथ थाउजेंड ऑफ स्पैरोज, जब उनकी डेथ हो गई उनके चारों तरफ बहुत सारी स्पैरोज, देखो देख सकते हो आप, आगे बैठ गई। स्लाइंडली अराउंड द बॉडी, उनके चारों तरफ। दे नाइदर चिप नॉर एट, ना तो उन्होंने कुछ खाया ना कुछ बोले। आफ्टर द फनल दे क्वाइटली फ्लू आउट, और उनके अंतिम संस्कार के बाद उड़ के चली गई। डियर साइलेंट मॉर्निंग सिंबलाइज हर प्योर सोल, और ये बताती है उनका चुप बैठना, किसी भी चीज को जो वहां पर दाने पड़े होते उसको ना खाना। वो समझ गए वो व्यक्ति आज दुनिया में नहीं रहा जो हमें खाना खिलाता है, यानी उनको अंदर भी एक सोल भावना थी, उनके अंदर भी एक प्यार था, बॉन्ड था। एंड हर क्लोज रिलेशनशिप विद नेचर, और उनका रिलेशनशिप क्या हो गया, खत्म हो गया यहीं से, और वो उड़ के चली गई, उसके बाद वापस लौटकर कभी नहीं आई। बात करते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हो आप इसको, दादी माँ के कैरेक्टर स्केच। यूटीओ या एग्जाम हो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो पता होना चाहिए। शी वॉज ओल्ड एंड रिंकल्ड, वह बूढ़ी थी, चेहरे पे झुर्रियां थी, थोड़ी छोटी हाइट में थी, थोड़ा बैंड होकर चलती थी, व्हाइट कलर के कपड़े पहनती थी, हमेशा माला जपती रहती थी। लविंग थी, केयरिंग थी, रिलीजियस थी, धार्मिक थी, सेल्फलेस थी, डिसिप्लिन थी, काइंड हार्टेड थी, पेशेंट थी, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, पीसफुली एंड डीपली कनेक्टेड विद नेचर। तो ये आप एक नॉर्मली टेंस के यूज करके सी वो से लगा के आप इनको बहुत बहुत सारी लाइनें बना सकते हो जो मेन लाइन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी आपने चैप्टर पढ़ेंगे वो तो आप जोड़ ही सकते हो, बट कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है दिमाग में, सारे पॉइंट आप कैरेक्टर में यूज करोगे तो दैट मच बेटर। तो कैसे कर सकते हो, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी इज एन इमोशनल स्टोरी, ये बहुत इमोशनल कहानी है, ये बताती है बहुत डीप लव के बारे में। जो लेखक था कुशल सिंह यानी पोता, और जो दादी माँ थी, ये एक बहुत ब्यूटीफुल कहानी है। सिंपलिसिटी बताई गई है, एक धार्मिक चीजें बताई गई, विश्वास बताया गया, नेचर के बारे में बताया गया, अनकंडीशनल अफेक्शन बताया गया, एंड एम्फसाइजिंग द वैल्यू ऑफ फैमिली, फैमिली का महत्व बताया गया, रिस्पेक्ट बताइए, कंपेशन बताया, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ चेंजेस, और जो लाइफ में चेंजेस आते हैं उसको स्वीकार कैसे करें, ठीक है जी। इस चैप्टर में आपको ये सब चीजें बताई गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगला चैप्टर आपके लिए जल्द लेके आएंगे।